सभी को राधे कृष्ण, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है कि अपने सुखों का बखान आप किसी से ना करें। अगर आप सुखी हैं तो आप हर किसी को मत बताइए। देखिए, पहले लोग कहते थे कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है, लेकिन ये बात उस ज़माने की थी, पहले की ये बातें हैं। उस ज़माने में लोगों की नीयत साफ़ हुआ करती थी, उनके दिल साफ़ हुआ करते थे। लोग दिल से आपके दुख में भी शामिल होते थे और आपके सुख में भी शामिल होते थे। लेकिन आज के डेट में अगर आप किसी से दुख शेयर करने जाएंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। ये तो दिन भर यही कहते रहता है, इसकी मदद न करनी पड़ जाए तो लोग आपसे कटते जाएंगे, आपसे दूर होते जाएंगे। और जितना आप अपने सुखों का बखान करेंगे उतना लोग आपसे जलेंगे, और जलेंगे तो उनकी नज़र लगेगी, और नज़र लगेगी तो नज़र तो अच्छी अच्छी चीज़ों को भी बर्बाद करके रख देती है। इसलिए अपने सुखों का बखान सोच समझ के करें। जो खास आपका अपना हो उससे अगर कहना है तो कहें, बाकी हर किसी से मत कहें। पहले के दौर में हमारी खुशियाँ लोगों को अपनी खुशियाँ लगती थी। पूरे मोहल्ले वाले बिन बुलाए, अगर आप नहीं भी बुलाएंगे, अगर आपके घर में कुछ खुशी हुआ है, कुछ दुख हुआ है, बिन बुलाए लोग आ जाते थे। और अगर मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदा, मान लीजिए आपने घर बनवाया, कुछ भी किया, आपकी नौकरी लगी, तो एक दूसरे को बताते, देखो उसके घर तो ये हो गया है, नौकरी लग गई है, उसके घर तो देखो गाड़ी आ गई, उसका तो घर बन गया। कितना खुशी से जल के नहीं करते थे। और यही वजह था, लोग जलते नहीं थे, तो यही वजह था कि लोगों के दिल की बाईपास सर्जरी नहीं होती थी, ना ही लोगों को डिप्रेशन होता था। लोग खुश रहते थे। अपना नहीं है तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी, लेकिन उनको ये खुशी मिलती थी कि देखो उसके पास तो है, उसके पास तो देखो गाड़ी है, बंगला है, उसकी नौकरी लग गई, कितना खुशी है, कितना अच्छा, अंदर से उनको खुशी मिलती थी। तो आज के डेट में तो आप बुलाएंगे तो भी कोई देखने नहीं आएगा, और आप ही हैं कि सोशल मीडिया पर डालते हैं। अगर कुछ भी खरीदेंगे तो उसको आप शेयर कर देंगे, आपके घर में थोड़ी सी भी खुशी आएगी, आप खुश हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज दुखी हूँ, सब चीज़ लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। और ये देख करके, दुख तो देख करके लोग खुश होते हैं कि देखो भला हुआ, उसके घर में दुख आया है, अच्छा हुआ, जैसा किया उसने वो पा लिया। लेकिन जब खुशी लोग देखते हैं तो उनके घर में लड़ाई हो जाती है, आपस में ही लड़ने लगते हैं, उनके रातों की नींद गायब हो जाती है कि देखो उसके घर में हो गया, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारे घर कब आएगा, हमारे यहाँ हम कितने दुखी हैं, वो इतना सुखी है। तो क्यों ग्रहण लगाना है, क्यों दूसरे का नज़र लगाना है अपनी चीज़ों पर। और जब आप शेयर करते हैं तो कोई लाइक करता है, कोई कमेंट करता है, कोई इमोजी डालता है, कंग्रेचुलेशंस करता है, बधाई वो कहता है, आपको बड़ी खुशी होती है, इतने लाइक आ गए, इतने कमेंट आ गए। तो वो कमेंट नहीं है, उसके दिल से वो धुआं निकलती है। जो कमेंट करता है आपकी खुशियों पे, वो खुश होकर के नहीं करता है, उसके दिल से आह निकलती है। आपको भगवान ने ये सब दिया है, तो अगर शेयर ही करना है, अपनी खुशियाँ बांटनी ही है, तो आप उनसे सबसे पहले तो आप उनसे कहिए कि हे भगवान, प्रार्थना करके करिए कि मुझे आपने इस लायक समझा कि मुझे इतना सब कुछ दिए, और जो खास आपका अपना हो, आपकी फैमिली वाले, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पति, आप उनसे शेयर करिए, उनके साथ खुश रहिए। दूसरों को क्यों दिखाना डाल करके कि देखो मेरे यहाँ ये हो गया। और देखिए, बार बार बखान करने से कभी कभी खुद की भी नज़र लग जाती है, और हम अपनी खुशियों में इतना मस्त हो जाते हैं कि सामने वाले को भूल जाते हैं कि उस पर क्या गुजर रही है। अगर हमारी खुशियाँ किसी का दुख का कारण बन रही है हमारे शेयर करने से, तो क्यों ही करना। किसी के दुख का, अपने सुखों को किसी के दुख का कारण क्यों बनाना। अपनी खुशियाँ सहेज के रखिए अपने पास, अपने दिल में रखिए, अपनी फैमिली के इर्द गिर्द रखिए, अपने घर में बंद करके उसको रखिए। बाहर वाले को न तो जलाने की कोशिश करिए, ना ही उसको दिखाने की कोशिश करिए। कभी कभी तो हम इसलिए लोगों को बताते हैं, इसलिए लोगों को दिखाते हैं, ताकि वो कहें कि अरे भाई तुम तो अमीर हो, तुम्हारे यहाँ तो ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वो ऐसा उसके अंदर नहीं होगा। मान लीजिए ऊपर ऊपर से कह भी देगा, लेकिन अंदर से वो जल रहा होगा, उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी आपके प्रति, उसके अपने लिए उसको हीन भावना जन्म लेगी। तो क्यों ही उसको हीन दिखाना। तो आप कहेंगे कि तो क्या हमें खुश होने का हक नहीं है, हमें खुश नहीं रहना चाहिए? तो रहिए, ज़रूर रहिए। खुशी अगर मिली है तो खुशी दिखाना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। लेकिन देखिए, खुशी बांटने में और उसका बखान करने में बहुत फ़र्क होता है। आप
शेयर करके लोगों को पकड़ पकड़ के कोई पूछा ठीक है कोई बात नहीं, बताएंगे तो ये सब दिखावा होता है। तो दिखावा करने से बचना है, अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करने से मत बचिए, करिए अपने फैमिली वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, और सबसे बड़ी बात कि ऊपर वाले के साथ शेयर करिए, ऊपर वाले के साथ सेलिब्रेट करिए। मान लीजिए कि आपको लोगों को बताना है, लोगों को दिखाना है, शेयर ही करना है, तो आप एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि इस चीज़ को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, तब ये चीज़ मुझे मिली है। तो ये आप भी कर सकते हैं, अगर इरादा पक्का हो और लगन सच्ची हो तो ये सब कोई हासिल कर सकता है। जैसे मैंने इस चीज़ को पाया वैसे आप भी पा सकते हैं। खुशियों पर मेरा अकेले का अधिकार नहीं है। जो भी मेहनत करेगा, जो भी ईमानदारी से, ख़ास तौर से जो ईमानदारी से मेहनत करेगा, उसके पास ही खुशियाँ आएंगी, उसके पास तो खुशियों की बारिश होगी। इस तरह से आपने अपनी खुशियाँ तो बाँटी ही बाँटी, बाकी सबको उड़ान भरने के सपने भी बाँट दिए। तो लोग आपसे अब जलेंगे नहीं, लोग आपको फॉलो करेंगे कि मुझे उसके जैसा बनना है, उस तरह से मुझे भी हासिल करना है, जैसे उसने सब कुछ हासिल किया मुझे भी सब कुछ हासिल करना है। तो क्या किया आप, देखिए बखान भी नहीं हुआ, इस तरह से आप अपनी खुशियों को शेयर करिए, लोगों में बांटिए। पहले अपनी मेहनत दिखाइए कि मैंने कितनी मेहनत की है, तब ये पाया है। बस सिर्फ पाना आप दिखा देते हैं, इस तरह से लोगों को जलन होने लगती है, लोग ईर्ष्या आपसे करने लगते हैं, लोग आपसे दूर होने लगते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी कर सकते हैं कि कैसे अपने सुखों का बखान भी कर सकते हैं और लोगों को बुरा भी ना लगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।